दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें स्कूल में सिर्फ कुछ ही सिविलाइजेशन के बारे में क्यों सिखाया गया? मेसोपोटामिया, इंडस वैली, इजिप्ट और बस। जैसे पूरी दुनिया की कहानी इन्हीं तीन नामों तक सिमट जाती हो। लेकिन जो सभ्यता इनसे भी पुरानी थी, जो अपने समय की महान थी, उन्हें हिस्ट्री की किताबों से मिटा दिया गया। क्या यह सिर्फ भूल थी, या फिर हिस्ट्री को दोबारा लिखा गया सिर्फ एक पर्टिकुलर नैरेटिव बनाने के लिए? चलिए दोस्तों, आज हम उन लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो आपके स्कूल का सिलेबस का हिस्सा कभी नहीं बना, लेकिन जिनसे इंसानियत का सफर हमेशा के लिए बदल गया। जहां से सभ्यताओं का सफर शुरू हुआ, नब्ता प्लया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफ्रीका के दिल से। सहारा डेजर्ट के साउथ वेस्टर्न हिस्से में इजिप्ट के पास एक जगह है जो अपने एंशिएंट स्टोन सर्कल के लिए मशहूर है। ये साइट लगभग 7000 साल पुरानी है और इसे दुनिया का सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर में से एक माना जाता है। जगह का नाम है नब्ता प्याला। यहाँ पत्थरों को ऐसे अरेंज किया गया है कि वो साल भर तक सूरज की मूवमेंट और तारों की पोजीशन को मार्क करते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन लोगों को एस्ट्रोनॉमी का अच्छा नॉलेज था और उनके सोशल लाइफ के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है। टेक्स्ट बुक में स्टोन एज की कहानी बताई गई, लेकिन नब्ता प्याला स्टोन एज से हजारों साल पहले बना गया। क्या रीजन है कि ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल साइट जो अपने समय की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया नहीं गया? जहां नब्ता प्याला ने हमें दिखाया कि एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मिक नॉलेज कितनी पुरानी है, वहीं तुर्की में एक और साइट मिली जो इंसान के स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ का पहला सबूत देती है। तुर्की में एक बहुत ही प्राचीन और इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है गोबेकली तेपी। इसे दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जो लगभग 11000 साल पुरानी है। यहाँ बड़े बड़े स्टोन पिलर्स हैं जिन पर स्पेशल पैटर्न्स और जानवरों की कार्विंग बनी हुई है। इससे हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के अर्लीस्ट रिलीजियस साइट में से एक माना जाता है। ये यह भी दिखाता है कि उस टाइम पर लोग बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन और कम्युनिटी एक्टिविटीज कर रहे थे। ये डिस्कवरी हमारे हिस्ट्री और रिलीजियस डेवलपमेंट को समझने में बहुत ही हेल्पफुल है। मैसिव स्टोन पिलर्स और कार्विंग इस बात का प्रूव है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन स्कूल की किताबों से भी कई ज्यादा पुरानी थी। लेकिन सवाल ये है, अगर ये साइट सच में इतनी पुरानी थी, तो फिर हमें हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत 4000 और 3000 बीसी क्यों बताई? लेकिन सिविलाइजेशन सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं थी। समुद्र के उस पार साउथ अमेरिका में भी एक लॉस्ट वर्ल्ड बसा था, जिसे स्कूल की किताबों से छुपा दिया गया। साउथ अमेरिका में हमें माया और एज़टेक के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उनसे भी पहले एक और सभ्यता थी। नोटी चीको। ये प्राचीन सभ्यता जो पेरू के नॉर्दर्न कोस्ट पर लगभग 3000 से 1800 बीसी के बीच फली फूली, ये दुनिया की सबसे पुरानी नॉन अर्बन सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। इसका मेन सेंटर कराल सिटी, जो अपने बड़े पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम के लिए फेमस था। नोटी चीको सिविलाइजेशन में मेटल्स का यूज बहुत कम था और उनकी इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ वार के डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं, इसलिए सोसाइटी को पीसफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। इस सभ्यता का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिविलाइजेशन के अर्ली डेवलपमेंट का एक झलक देती है। इनके पिरामिड्स और आर्किटेक्चर आज भी रिसर्चर्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बने हुए हैं। क्या आपने स्कूल में इस सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? तो क्या ये सब एविडेंस इग्नोर किया गया ताकि एक पर्टिकुलर हिस्ट्री पावरफुल नेशंस के फेवर में लिखी जा सके? जहां नोटी चीको ने पीसफुल और ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाया, वहीं मेसोपोटामिया के अंदर भी कुछ ऐसी सिटीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मेसोपोटामिया को पहली सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सिटीज थी जो बहुत ही बड़ी थी और विशाल थी। उरू और इर्दू दोनों ही एंशिएंट मेसोपोटामिया का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। उरू सदर्न मेसोपोटामिया में बसा हुआ था। ग्रैंड जिगुरियत टाइप आर्किटेक्चर के लिए बड़ा ही फेमस। उरू की सिविलाइजेशन लगभग 3800 साल पहले अपने पीक पर थी।
उर्दू को भी काफी पुराना सिटी माना जाता है, जिसे अक्सर सिविलाइजेशन के अर्ली डेज में फर्स्ट सिटी कहा जाता है। माना जाता है कि उर्दू सुमेरियन कल्चर का एक मेन सेंटर था, जहां से सिविलाइजेशन और रिलीजियस की शुरुआत हुई। दोनों सिटीज का मेसोपोटामिया कल्चर और रिलीजियस आर्ट पर डीप इंपैक्ट था। आज ये दोनों जगह खंडहर में मौजूद हैं, लेकिन उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही बड़ा है। यहां से राइटिंग्स का इन्वेंशन हुआ, यहीं से माइथोलॉजिकल गॉड्स का कंसेप्ट फैला। फिर क्यों टेक्स्ट बुक में बस एक सिंप्लीफाइड वर्जन बताया गया? क्या असली कहानी हमसे सिर्फ इसलिए छुपाई गई क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स और अनकंफर्टेबल नैरेटिव क्रिएट कर रही थी? लेकिन दोस्तों, लॉस्ट सिविलाइजेशन सिर्फ दूर देश की कहानी नहीं है। हमारे अपने धरती पर भी एक नगरी छुपी हुई है, जिसे लंबे समय तक सिर्फ एक मिथ कहा गया। द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। The legendary city of Krishna, Dwarka, जो ग्रंथों में था, लेकिन लंबे समय तक इसे सिर्फ एक मिथ कहा गया। फिर गुजरात के समुद्र के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पुराना शहर ढूंढा। स्टोन वॉल्स, टेम्पल्स और स्ट्रीट का निशान। एविडेंस इतना प्राचीन था कि एक्सपर्ट ने इसे इंडस वैली का एक एडवांस नगरी बताया। सवाल यह है, अगर द्वारिका सच में एग्जिस्ट करती थी तो हमें स्कूल के बुक्स में क्यों नहीं बताया गया? क्या इसलिए क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एक डेलिबरेटली माइथोलॉजी का लेवल के नीचे दबा दिया गया? चाहे द्वारिका हो या गोभी की तैपली, चाहे नाबदा प्याला हो, चाहे नोटी चीको, हर जगह एक ही चीज सामने आती है। हमारी हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं जितनी स्कूल की किताबों में बताया गया। हर सिविलाइजेशन की कहानी एक मैसेज देती है कि इंसान की हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं जितनी हमें पढ़ाई गई। हर नए एक्सकेवेशन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग कोलैप्स होती है और एक नई दुनिया सामने आती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, हिस्ट्री को किसने रीराइट किया और कितनी कहानियां हैं जो समुद्र के बीच या जमीन के नीचे मिट्टी में छुपी हुई है? आपको क्या लगता है, क्या हमारी हिस्ट्री का एक सिर्फ एडिटेड वर्जन हमें पढ़ाया गया है? अपने विचार कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर इस तरह के हिस्ट्री के फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।